बहुत ही अच्छी बात है, एक बहुत ही अच्छी शुरुआत इस देश में पहली बार हुई है कि किसान दिल्ली में उस दिन इकट्ठा हुए जिस दिन देश का बजट संसद में पेश किया जा रहा है और किसानों के लिए क्या बजट होना चाहिए उसकी बात की शुरुआत आज यहाँ हुई है। ये बहुत ही अच्छी बात है और ये हर साल होना चाहिए। आप लोग सब जानते हैं कि किसानों का क्या हाल इस देश में कर दिया गया है सरकारी नीतियों के द्वारा, जहां पर किसानों को अपनी उपज का वाजिब दाम नहीं दिया जाता, जहां पर जो कानून बने हुए हैं मनरेगा जैसे, उसमें जो पैसा दिया जाना चाहिए था उससे आधा भी नहीं दिया जाता, जहां पर इरिगेशन के लिए बड़ी बड़ी बात करी जाती है लेकिन इरिगेशन के लिए जो योजनाएं सरकार बनाती है वो बड़े बड़े नहर, बड़े बांध और बड़े नहर, जिससे कि इरिगेशन तो कम मिलता है और बड़े बड़े पूंजीपति जो ये बांध और नहर बनाते हैं उनकी जेब में पैसा जाता है। उसी तरह से जो फर्टिलाइजर की पॉलिसी रखी हुई है उसमें कहते हैं कि भाई हम तो बहुत सब्सिडी देते हैं फर्टिलाइजर की, और वो सारी सब्सिडी भी जो फर्टिलाइजर कंपनियां हैं ज़्यादातर उनकी जेब में जाती। दूसरी तरफ इस तरह की जो नीतियां चलाई गई, हाइब्रिड सीड जो कि किसान को हर साल खरीदनी पड़ती है, उसके ऊपर पेस्टिसाइड, क्योंकि हाइब्रिड सीड से जो उपज होती है उसमें पेस्ट बहुत लगते हैं, और उसके ऊपर ये केमिकल फर्टिलाइज़र, इससे हमारी जो ज़मीन है वो उसकी उत्पादन क्षमता खत्म होती गई है, क्योंकि उसका न्यूट्रिशनल कंटेंट खत्म होता गया। जहर फैल गया है पेस्टिसाइड की वजह से, जिससे तमाम बीमारियां, कैंसर वगैरह हो रहा है। उसके बारे में कोई चिंता नहीं करी जाती। जैविक खेती का कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। सारा के सारा कंसंट्रेशन ये है कि एग्रीकल्चर में जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड और ये हाइब्रिड सीड और अब जीएम सीड ये जो बनाती हैं, इनको कैसे फ़ायदा पहुंचाया जा सकता। इसलिए हम लोग ये देखना चाहते थे कि अब की बार बजट में सरकार क्या करेगी। हर बार हम ये देखते हैं कि झूठे वादे, सिर्फ वादे ही नहीं, झूठे दावे किए जाते हैं। ये कहा जाता है कि हमने तो मनरेगा का बजट बढ़ा दिया, जबकि हम ये बाद में जब ठीक से देखते हैं तो देखते हैं कि असलियत तो बिल्कुल विपरीत है। मनरेगा का बजट घटाते जाते हैं और दावे ये करते हैं कि हमने मनरेगा का बजट बढ़ा दिया। जैसे मैंने बोला, इस साल भी बहुत बड़े बड़े दावे, मैंने अभी ठीक से बजट देखा नहीं है, इसलिए मैं बजट के ऊपर ठोस टिप्पणी आज नहीं कर सकता, लेकिन ये मैं बिल्कुल एक्सपीरियंस के आधार पर दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अगर उनके दावे देखेंगे जो आज दावे किए गए हैं कि भाई हमने किसानों के लिए ये कर दिया, वो कर दिया, इतना बजट इसका बढ़ा दिया, उतना बजट उसका बढ़ा दिया, और असलियत देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो दावे हैं और जो असलियत है उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। इसलिए खैर मैं तो इसी का मुझे खुशी है कि आज कम से कम पहली बार किसान यहाँ इकट्ठा हुए और किसानों का जो बजट होना चाहिए, किसानों के लिए जो बजट होना चाहिए, इस देश में आज भी 50% लोग किसानी के ऊपर उनका जीवन निर्भर है। इसलिए अगर जो सरकार किसानों के बारे में नहीं सोचती, जो सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं करती, उसको आप मान लीजिए कि वो बिल्कुल जन विरोधी क्रूर सरकार है।
पर खैर आप लोगों को, जिन लोगों ने इस बजट का अध्ययन किया हुआ है उन लोगों ने बताया होगा, मैं उसके बारे में और कुछ नहीं कहना चाहता। यही सब मैं छोटी सी बात रखना चाहता था।